अस्सलामुअलैकुम GNN चांद रात स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया सरवर और मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। अच्छा इकरा, चांद रात है और ख़वातीन की तैयारियां तो बिल्कुल अधूरी रहती हैं, आखिरी दिन भी, खाली ख़वातीन की नहीं, मर्दों की भी और बच्चों की भी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और बच्चों का, बड़ों का, सभी का रश है। इकरा, आप बताएं आप क्या कहेंगी? और चांद रात भी है और ख़वातीन तो तैयारियां कर रही हैं सब, लेकिन आप अपनी तैयारियों को बताएं। मेरी तो अभी मैं शो के बाद एक दो चीज़ें लेनी है, मैं आज आ गई हूँ तो मैं ले लूँगी। हाँ। अच्छा इकरा, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह से स्टॉल्स लगाए हैं लिबर्टी में, हमने देखा ही है, स्टॉल्स हैं, चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, मेहंदी के स्टॉल्स हैं। हम सबका विजिट तो करेंगे एक एक करके। आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो बेहतरीन लगती है और ख़वातीन भी उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? हाँ, खुद से। और खुद से अगर अच्छी हो, मैचिंग हो ना, तो वो बड़े प्यारे लगते हैं। तो सादिया, क्यों आप स्टॉल्स की तरफ चलते हैं और हाँ। नाज़रीन को दिखाते हैं कि कितना रश है, लोग क्या क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं, और हर जगह जाएंगे, आपको हर चीज़ दिखाएंगे। हम बारी बारी सारे स्टॉल्स का विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी ज़्यादा चीज़ इन है, कौन सी ज़्यादा चीज़ ट्रेंडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आज चांद रात है और ख़वातीन का रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रेंड बताएं कि क्या ज़्यादा ट्रेंड है, किस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है? ट्रेंड तो माशाल्लाह इस बार आपको पता है फर्शी शलवार का ट्रेंड आ गया हुआ है मार्केट में। वैसे तो हम एम्ब्रॉयडरी और फॉर्मल लग्जरी ड्रेस के ऊपर वर्क करते हैं, बट इस बार कस्टमर की इतनी ज़्यादा डिमांड है हमारे पास फर्शी शलवार के ऊपर, और हमारा जितना परसेंट अपना स्टॉक था वो टोटली आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आप दिखा सकते हैं हमारे जितना भी स्टॉक है वो टोटली क्लोज हो चुका है। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं ना फर्शी शलवार का ट्रेंड है, तो क्या बाकी जो ड्रेसेस हैं उसको बाय बाय कर दिया, सिर्फ फर्शी शलवार को हाय हाय? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि बस आपको पता है मार्केट में हर साल कुछ एक नया ट्रेंड वो तो फिर आता है और उसकी एक हाइप क्रिएट रहती है मार्केट में, बट जो एक लग्जरी कलेक्शन की जो अपनी नौयत है वो बरकरार है। उन्होंने एक जो स्पेशल अपना वो रखा हुआ है, हर किसी की अपनी चॉइस है मोस्टली, बट इस बार फर्शी शलवार की जो फरमाइश है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, शुक्रिया। चांद रात की तैयारियां अरूज पे है, हर किसी को अपनी तैयारियों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है। ख़वातीन को ये कोशिश होती है कि हमने मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है, ज्वेलरी लेनी है और मैचिंग दुपट्टा लेना है, दुपट्टा रंगवाना है, और इस हवाले से इतना ज़्यादा रश है चांद रात के हवाले से। लिबर्टी मार्केट में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, इनसे हम इनकी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे, इनकी ईद की तैयारियाँ कैसी हैं और ये क्या क्या ले चुकी हैं और क्या क्या रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज चांद रात है और ईद की तैयारियां आपकी कहाँ तक पहुँची और आपने क्या क्या लिया? मेरी तो सारी हो गई हैं, बस थोड़ी सी रहती हैं। थोड़ी सी कितनी रह गई है? ये ना हो कि ईद वाले दिन में आप कहीं के रह गए। नहीं, सिर्फ जूतियाँ रहती हैं, चूड़ियाँ रहती हैं और बस। अच्छा ईद पे आप क्या पहन रही हो? फर्शी शलवार तो नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हुआ। अच्छा ये बताओ कि ईद पर कितनी ईदी लेने का आपने इरादा किया हुआ है? जितनी मिल जाए। जितनी मिल जाए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी? हाँ। वाह कितनी अच्छी बच गए, कह रही जितनी ईदी मिल जाए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, और ईद की तैयारियाँ भी इनकी पूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसमा। अच्छा आसमा, मुझे ये बताएं कि आपकी ईद की तैयारियां कितनी हो गई हैं और कितनी रह गई हैं? जी मेरी सारी तैयारियाँ हो गई। ईद पे क्या आप पहन रही हैं? मैं फ़्रॉक पहन रही हूँ। और मेहंदी लगाते हो, शौक़ है आपको? क्या कब लगवाओगे? अभी तो टाइम बिल्कुल कम रह गया, कल ईद है, क्या करोगे? हमने बस आज रात को ही लगवाने जाना है। अच्छा मेहंदी भी लगाओगे, चूड़ियाँ भी लोगे, कपड़े भी पहनोगे, और ईदी कितनी लेनी है? ज़्यादा ले। अच्छा ये तो गलत बात है कि जितनी मिल जाए, मतलब कि कोई तकरार और बहस नहीं करने की मुझे इतनी ईदी चाहिए। नहीं यार, आजकल की बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं, कहती हैं हमें जितनी ईदी मिल जाए हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता है। अच्छा निदा, मुझे ये बताओ कि आज चांद रात है और किसके साथ आए हो और क्या क्या ले लिया और क्या रह गया है? मैं अपनी मामा और कज़नों के साथ आई हूँ। सब कुछ हो गया, बस जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो ले लिया, मेहंदी रह गई है। और ईद पे कुछ ख़ास करना कि जाने का इरादा और ईदी लेने का इरादा और बहुत सारी ईदी लेने का इरादा? बस वो जो होता है कि मामू की तरफ जाना है, नानों की तरफ जाना है, वो जाना है हमने, वही बस है। अच्छा, मामू नानों की तरफ जाना है। और आज कब तक आप कंप्लीट कर लेंगी शॉपिंग? रात तक हो जाएगी आपकी सारी शॉपिंग? शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई, बस मेहंदी रह गई है। जी, मेहंदी रह गई है, शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि ईदियाँ भी वसूल करेंगे और ईदी खूब तरीके से मनाएंगे। आपने देखा कि सब ने अपने जज्बात का, ख्यालात का इज़हार किया कि वो ईदी किस तरह गुजारेंगे। तो नाज़रीन, एक और फैमिली मिली है, शॉपिंग करी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आप रुके, शॉपिंग बाद में कंप्लीट कीजिएगा, पहले मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। तो बड़े खुले दिल के साथ इन्होंने कहा चले ठीक है, बेशक वक्त कम है लेकिन मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नादिया। अच्छा नादिया, मुझे बताएं, बड़ी सीरियस लग रही है, क्या तैयारियां नहीं हुई पूरी? नहीं, पूरी तैयारियां होगी इंशाल्लाह, और बस मेहंदी रहेगी, बस वही लगवाने आए थे, थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह बस। अच्छा, कपड़े शपड़े टेलर से लिए या बने बनाए? कुछ बनवाए, कुछ खरीदे हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप फर्शी शलवार पहनी है या सिर्फ बच्चों को लेके दे? नहीं, फर्शी नहीं, लेकिन हम अर्शी पे जाएंगे। बच्चों ने कुछ लिए, कईयों ने, बच्चों ने बनवाई है। अर्शी क्या है? हाँ, अर्शी, कुछ फर्शी कहते हैं, कुछ अर्शी कहते हैं। अब 2 तरह की आ गई ना शलवारें। वाह, क्या बात है। एक फर्शी, नाजरीन आपको बताएंगे 2 तरह की शलवारें हैं। फर्शी का ट्रेंड है, लेकिन इन्होंने अर्शी भी बताया आ गई है। अर्शी भी आ गई है। आ गई है, आ गई है, आ गई है। आपने ले मैं लिया? अभी देख के नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, फर्श पे रहना चाहिए। फर्श पे रहना चाहिए। अर्शी शलवार आ गई है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने मेहंदी कब लगवानी है? बस थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा, कैमरे में तो देखें। मैं ठीक है आप? जी, हाथ दिखाएं। अभी मेहंदी रहती है, ना मेहंदी, ना चूड़ियाँ, कानों में झुमके भी नहीं है। अभी लेने हैं, अभी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, ज्वेलरी हमारी रहती है, अभी मेहंदी भी रहती है। अच्छा, कुछ खाया पिया भी है या बस शॉपिंग? नहीं, अभी अफ्तारी की थी हमने, फ्रूट चाट और आलू चने वगैरह खाए हैं हमने। आप इधर आए, आप कहाँ जा रही हैं? क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप भी कैमरा में देख लें। अच्छा, मुझे बताएं, फर्शी या अर्शी? दोनों ही नहीं। ये दोनों ही नहीं ले रही। आपने भी बहन को फॉलो किया है, बस आपने क्यों नहीं कुछ लिया? अभी हमने लेना है, बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। अच्छा, तो ईदी पहले ले लिया या मिलेगी कल? कुछ पहले ले रही है, कुछ मतलब बाद में। मामा ज़्यादा ईदी देती हैं बाबा? इक्वल है दोनों। इक्वल है। यार, आजकल की बच्चियां ना इकरा कह रही हैं कि मैंने भी पहले बात किया है, तो वो मुझे कहती है कि हमें जितनी ईदी मिलेगी हम तो रख लेंगे। भाई, हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते हैं, ज़्यादा चाहिए। हमें ज़्यादा ईदी चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बच्ची है जो कह रही है हमें जितनी ईदी मिल जाएगी ना हम खुश हैं, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बढ़िया। जब आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अहमद रज़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसीब है। जैसा कि आप जानते हैं, चांद रात है आज और हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। ख़वातीन से तो हमने बात कर ली, हमने कहा कुछ मर्द हजरात से भी पूछ लिया जाए कि क्या दर्जियों से कपड़े सिल के आ गए हैं, आप लोगों ने खेड़ियाँ ले ली हैं? बस वही लेने आए थे, बजट लो होने की वजह से फिर वापस जा रहे हैं। 10,000 में आप कोई हेल्प कर देते? मेरा दर्जी बड़ा माड़ा था, उसने टाइम नहीं दिया। अब बाजार लेने के लिए आए हैं। तो ये कह रहे हैं इनका बजट लो है, आप इनकी हेल्प कर दें थोड़ी। हमारे वाला दर्जी भी एतकाब बैठ गया, तो पैंट शर्ट लेने के लिए बजट लो पड़ गया, और मेरे साथ वाले ये भी गरीब हैं। तो आप लोग किसी को ईद देंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, घर वालों को। मैं लेने के हक में हूँ। आपको मिल गई ईदी? नहीं, अभी तक तो नहीं, इधर इसी वजह से आए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अभी हमने देखा कि एक वालिद साहब अपनी बेटी को शॉपिंग करवा रहे थे, तो हमने कहा हम इनसे पूछते हैं कि आपने शॉपिंग करवा दी? इन्होंने ज़्यादा जिद तो नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्र। क्या नाम है आपका? नवीद। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं, आपने क्या लेके दिया इन्हें? इन्होंने जी अब खुशा भी ले लिया है, कपड़े भी हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ज्वेलरी रह गई थी वो भी हो गई तकरीबन। तो आपकी अपनी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? अब जी ईद तो बच्चों की होती है, हमारी तो अब होती नहीं है। एक जोड़ा भी नहीं लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिलवा लिया जी, अपना भी सिलवा लिया। दर्जी अच्छा था? हाँ, बेहतरीन जी। अच्छा, ये पहले अगर आप सारे काम कर लें तो सब हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि बच्चियां तंग तो नहीं करती शॉपिंग के मामले में, या लड़के तंग?
नहीं जी, बच्चियों की तरह चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो तंग कर रही हैं, एक्चुअली वो कर नहीं रही होती, वो उनकी डिमांड होती है कि बच्चियों ने जो चीज़ें लेनी है उनका वो बनाव श्रृंगार ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि शायद वो तंग कर रही हैं, वो एक्चुअली कैश ही नहीं देंगे जी कैश। ऑब्वियसली उसके बगैर तो ये नाश्ता नहीं करने देंगे बच्चे। ये बताएं कि ईदी के मामले में ये ज़रा तंग तो नहीं करते, फिर आप पूरी कर देते हैं? मामले में अल्हम्दुलिल्लाह है, जो दे दी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से ले लेते हैं। शॉपिंग उन्होंने थोड़ी सी अपनी मर्जी से करनी होती है, बाकी ईदी में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी। चलिए थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इतना ज़्यादा रश है, हर कोई मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं उनकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आशी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई तैयारी रह तो नहीं कि चूड़ियाँ अपने हाथ में पकड़ी हैं? यस, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल है, दिल ही नहीं कर रहा इनको रखने को बैग में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पर आप क्या पहन रही हैं और क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं? फर्शी शलवार डेफिनेट, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वही कर रहे हैं। हर कोई फर्शी शलवार पहना है, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम फर्शी शलवार नहीं। आई लव न्यू ट्रेंड्स, मुझे पसंद है नए फैशन। अच्छा, आपकी मेहंदी कहाँ गई है? वो बस लगने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कम रह गया है। और आपने क्या सोचा है, कितनी ईदी लेनी है आपने? वो तो बहुत ज़्यादा लेनी है, अब डिपेंड करता है कितनी मिलेगी। ये आपके साथ आपके भाई हैं? यस, मेरे ब्रदर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं इनसे आपने कितनी ईदी? 50,000 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाइयों से ईदी लेने का अपना ही मज़ा होता है। तो आपने कोई तैयारी की है? 10-20 हज़ार से तो कपड़े नीचे आते ही नहीं है। ये सही है कि भाई से भी ईदी लेनी है और पूरे 50,000 लेनी है, और सबसे ईदी आपने अच्छी खासी जमा कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तैयारियों के हवाले से तो बात कर ली है, लेकिन अब इकरा बात करेंगी, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी उनकी तैयारियाँ कैसे हैं। थैंक यू। आप बताएं, उन्हें तो कहा 50,000, उससे पहले पैसों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं क्या हाल है आपका? जी ठीक है। क्या नाम है? आसिफ। 50,000 सुन के आप तो हवास बाख्ता हो गए हैं। नहीं, वो बहनों के लिए सब कुछ, एक ही बहन है तो उसके लिए सब कुछ है। 4 भाइयों की एक बहन है, एक बहन सब पर भारी। 50,000 रुपए ये दे रही है। भाई आप सुन रहे हैं, आपने मुझे भी देनी है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने आपका सूट सिल के आ गया? जी मेरा रेडी है। अच्छा, बहन को शॉपिंग करा ली, बेगम को शॉपिंग करा ली? जी सब हो गया। चले थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ख़वातीनों हजरात से तो बात कर ली, हमें बच्चे दिखे तो हमने कहा इनसे भी पूछ ले इनके क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? अब्दुल हादी। आपका क्या नाम है? जाविया अली। अच्छा, मुझे बताओ, ईद की शॉपिंग कर ली है? करने लगा हूँ। क्या लेना है आपने? शलवार कमीज, सैंडल्स। आपने? As such, I don't want to buy anything. I am with him, but मेरी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गया, बट I am with him. अच्छा, तो आप मुझे बताओ, आपने अभी सारी चीज़ें खरीदनी है, तो चलो वो तो सारी शॉपिंग कर लोगे। मुझे बताओ, कल ईदी कितनी लेनी है? बाबा से 600, मम्मा से 200। 600 या 6,000? बाबा जो जितना दे देंगे। ठीक। आपने कितनी लेनी है? मैं जितनी मर्जी लूँ, लेकिन लूँगा ज़्यादा ही। अच्छा, ये तो देखें नाजरीन, आजकल भी ऐसे बच्चे हैं जो कि 600 रुपये में खुश हो जाते हैं। आप ज़्यादा लोगे? हाँ जी। चले थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है और उन्होंने शॉपिंग भी की है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शर्जील। अच्छा मोहम्मद शर्जील, जितनी आपने बैग्स पकड़े हैं ना, आप इतनी तैयारी करके आए हैं, ईद की इतनी ज़्यादा शॉपिंग? असल में ईद के बाद शादी भी है, इसलिए ईद की शॉपिंग और शादी की शॉपिंग दोनों मिक्स की है। अच्छा, ईद के बाद शादी है और इसलिए इतनी ज़्यादा शॉपिंग करें, खुद ही करें या फिर सब करवा रहे हैं, घर वाले करवा रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। भाई खुद ही कर रहे हैं। ये सारी शादी की शॉपिंग है या फिर ईद की भी है? ईद की भी है। अच्छा, ईद पे आपने क्या लिया? मैंने ईद पे शलवार कमीज। शलवार कमीज़ ली है। अच्छा, अभी आप किसके साथ आए हैं और ईद पे क्या तैयारी है? ईद पे ईदी लेने की तैयारी है या फिर ईदी देने की तैयारी है? ईदी देने की तैयारी है। मैं अपनी बेगम के साथ आया हूँ, पहले ईदी लेके दी है उसको। अच्छा, बेगम को ईदी लेकर दी है। बेगम ने कही ज़रा ये तो नहीं कहा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, या फिर सारा कुछ लेकर दे? सारी बातें मानती हैं। वाह, क्या बात है, सारी बातें मानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी बेगम की सारी बातें मानते हैं। ये सिर्फ कैमरे के सामने कह रही हैं या फिर बाद में भी बातें? बाद में मानती है। ये आपने इस बात पे कायम रहना है कि आपने बाद में भी अपनी बेगम की बातें मानी और बाद में भी इसी तरह ईद की शॉपिंग करा के देंगे। वो देख भी रही होंगी आप? हाँ, देख रही हैं मुझे। और ये बताएं कि बच्चे तो आपसे ईदी मांगते होंगे, और क्या बच्चों को भी ईदी देते हैं या फिर आप
आपका यही इरादा है कि बड़ों से आप ईदी वसूल खाने पीने का निकाल लो। बच्चों को भी ईदी देते हैं। अच्छा, लेके फिर दे देते हैं। हाँ, लेके फिर दे देते ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपने ईदी दी है, हैं, फिर बच्चों को ईदी देते हैं। मतलब जो बड़ों से मिल गई वही बच्चों को दे दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और फैमिली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अयूब खान। अच्छा अयूब खान, ये बताइएगा, चांद रात है और आप अपनी फैमिली के साथ आए, खुद तो शॉपिंग किया, क्या अम्मा को भी शॉपिंग कराइए? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनको शॉपिंग करवाई है। मैं स्पेशली ओवरसीज़ से आया हूँ अपने पेरेंट्स के पास ईद करने के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और अल्लाह के शुक्र इनको शॉपिंग करवा दी है। इनको एडवांस में ईदी भी दे दी है कि चलें अपनी शॉपिंग वगैरह कर लें। और बाकी अभी मैं अपनी वाइफ के साथ और अपने जो ना ब्रदर के साथ यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपने खुद तो शॉपिंग कर ली, अम्मा को भी शॉपिंग करा दी और वाइफ को शॉपिंग करा दी है? जी जी डेफिनेटली इसको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले बहू का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले बहू, पहले बेटियां ही होती हैं, वो हम सबसे पहले उसकी शॉपिंग की है, फिर हमने अपनी खरीदी। ये बड़ी अच्छी सोच है। ये मुझे बताएं कि आपके बेटे ने तो आपको एडवांस ईदी दे दी है, क्या आप भी ईदी देती हैं या नहीं? हाँ, जब छोटे थे तब देती थी, तब ये मुझे कहती मामा आप ले भी लेती थी, तब छोटे थे ना। छोटे होते थे माएँ ईदियाँ जमा करती थी, क्या आप हमें देते? अभी तक इसके पास ना 25,000 होगी ईदी। मैं कह रही हूँ चला दे, मुझे दे दे। कहते मामा छोटे हुए आपने बहुत ली हैं। अब ये माशाल्लाह आया था, इसने 50,000 अपनी बेगम को दिया, 50 मुझे, 50 अपने पापा को, 50,000 दिया। अभी इसको सुबह मिलेगी ईदी ना। मेरी सिस्टर ऑलरेडी वो भी ऑस्ट्रेलिया में, उनको ऑलरेडी वहाँ पे करके उसको। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, पूरी आपने जिम्मेदारी मुकम्मल की है, अपनी बेगम को भी, अपनी बहन को भी। बहनें तो बहुत ईदियाँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो ईदी नहीं मांगती। उसको ये है कि इसको मैं खुद करके आया हूँ, वो मेरी बड़ी लाडली बहन है। और मैं भी अगर वो देख रही हो तो आयशा, रियली लव यू। और बाकी ऑस्ट्रेलिया उधर ही होती है। मेरा इससे छोटा, इससे बड़ा और बेटी से छोटा बेटा वो भी नेक्स्ट ईयर अभी गया है, 3 माह ही हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। तो वो दोनों बहन भाई उधर है, ये मेरे पास माशाल्लाह कल आया। अच्छा इकरा, ये आप गेटअप देख रही हैं, आप इनसे इधर दिखाएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये नकाब तो उतारें जरा। उतार देते हैं। अच्छा, इस गेटअप की रीज़न बताएं। मैं रिसेंटली उम्र करके आऊँ तो मुझे अरेबी ड्रेस बहुत पसंद है। कपड़े चेंज तो नहीं, ये रिसेंटली पहने हैं मैंने, मुझे बहुत पसंद है ये। अभी अभी उम्र करके आए माशा, 1.5 माह के लिए हम लोग सऊदीया गए हुए थे। अच्छा, इधर आए आप तो इधर आए जरा। आप मुझे बताएं, उनसे तो आपने ईदी ले ली, इनको कितनी ईदी देगी? हाँ, अभी मैं ये बड़ा कह रहा मुझे मामा से कितने, इसकी भाभी ने सिर्फ 5,000 दिया है, इसके पापा ने 5 दिया है। उम्मीद है ज़्यादा देंगी। अच्छा, बाबा कितनी ईदी देंगे? बाबा ने दे दी है, बाबा ने दी है 5,000। वो देखिए उम्मीदें लगा के बैठा हुआ नाज़रीन। आप बताएं। मैंने कहा मेरे बेटे ने दे दी, इसके बाबा ने, मैं क्या दूं? मैंने कहा मुझे 2 आधी अपनी दी, इसकी 30,000 रुपया इसके पास हो गया। अभी बाकी ईदें बड़ी हैं, इसको मिली हैं। हिसाब रखा हुआ है, बचपन की तरह ले लिए पैसे, तो क्या करेंगे? मम्मा कह रही है कि अब शॉपिंग करनी है तो अपने पैसों से करनी है। पैसे से करी शॉपिंग। अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ना इसने, लाहौर यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा बाबा मैंने नहीं अब तुझे करानी शॉपिंग, खुद ही करी। मुझे जब देने नहीं तो खुद शॉपिंग तो करे ना, ज़ाया करनी है तूने। मामा ने सही हिसाब रखा है। और बेटा बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि खुशियों के दिन है, ईद का दिन है माशाल्लाह। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग खुशियों से रहें और खुशियाँ बांटें। आप क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि अल्लाह ताला सबको उम्र करवाए और जैसे सब खुश रहें, जैसे ईद आई हुई है, सब अच्छे से ईद गुजारें। आप क्या मैसेज देंगे? मैं सबको ये कहूँगा कि सबसे पहले सब महफूज रहें, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अभी जो है ना रमज़ान ख़त्म हो गया और खाना कम खाएं, बिल्कुल, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी और आप लोगों को डॉक्टर विजिट करना पड़ेगा। अब दोबारा पे काम कर लें। मज़ीद भी फैमिली से बात करेंगे, उनकी ईद की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ईद की तैयारियों के हवाले से हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुमाइला। अच्छा शुमाइला जी, मुझे यही बताएं आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं या फिर सिर्फ बच्चों को करवा? नहीं, खुद भी की है, बहुत मज़े की। मज़े की क्या मज़े की आपने तैयारियां की? बहुत ज़्यादा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पहन रही हैं? फर्शी शलवार। फर्शी शलवार कमीज़ नहीं, ऐसा क्यों? वैसे ही वो अच्छी नहीं लग रही। अच्छी नहीं लग रही।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ आई हैं, इनकी तैयारियां कर ली हैं और ऐसा होता है ना कि माँ बाप कहते हैं कि हमारी तैयारियां ना भी हो तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से आप दिख रही हैं इतनी पुरजोश और एक्साइटेड, और मुझे नहीं लग रहा कि आपने कोई तैयारी मिस की हो। लोग 3 सूट बनाते हैं, मैं 6 सूट बनाती हूँ। ठीक हो गया, ये बड़ी बात है कि लोग 3 सूट बनाते हैं, आप 6 सूट बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हर त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाना चाहिए, ये बड़ी बात है। और मुझे ये बताएं आपकी मेहंदी की मेहंदी लगवाऊँ ना, अभी वो बस देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू इकरा। तो अब हमने मामा से तो बात कर ली, अब उनकी बेटी से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम, मुझे बताएं मामा ने तो कहा है कि 3 की जगह 6 सूट लेंगी, आपने कहा डोंट टेल मी कि फर्शी शलवार नहीं, तो आपको आप क्या पहनेंगी? नहीं, मैंने कहा वो ये ना कह दें कि वो भी फर्शी शलवार कमीज पहनेंगे। देखिए मेरी को होस्ट ने तो फर्शी शलवार पहनी हुई है, वो उन पे सूट कर रही है। वो हर किसी के लिए भी तो नहीं है ना फर्शी शलवार कमीज। अब मुझे बताएं आपके हाथों पर लड़कियाँ वैसे पहन सकती, आपके हाथों पर मेहंदी क्यों नहीं है? मामा ने तो कहा वो लगवा लेंगी, आप भी उनके बाद लगवाएंगी? नहीं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, आजकल मार्केट्स में वो काफ़ी स्टिकर्स टैटू में मेहंदी आई हुई है, तो वो लगाऊंगी क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है और उसके लिए फिर हाथ सब ख़राब हो जाते हैं। चांद रात है, तैयारियों के हवाले से तो सादिया हमने इनसे बात कर ली, अब मामा साथ हैं। बताएं आपने इनको कितनी ईदी देनी है? 5000। बस 5000? ये क्या बात हुई? 5000 में खुश करना चाह रही हूँ और 5 नहीं ये बहुत कम है ना। कम है ना? 5000 मेरे 5 बाबा के और 3 भाई हैं, 5 उधर हो गए, तो कितने ज़्यादा हो गए ना। देखिए मामा ने पूरा हिसाब किया है। नागरिक जिस तरह बचपन में होता था कि रिश्तेदार आते थे, माओं को पैसे देते थे, माएँ पैसे ले लेती थी उनसे, तो आपकी मामा आपसे पैसे तो नहीं लेती? नहीं। चलिए अच्छा है कि इनकी मामा इनसे पैसे मैं कहती हूँ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करते हैं आप। मॉडर्न ज़माना है। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एक करके अपने नाम बता दें। मेरा नाम वलीद है। उमर, राशिद खान। अच्छा मुझे बताएं आप तीनों दोस्त हैं? हाँ दोस्त है, बचपन से हम सारे दोस्त हैं। बचपन से ये तीनों दोस्त हैं, शॉपिंग करने भी इकट्ठे आए हैं, होगी है या होनी है? शॉपिंग तो अभी ढूंढ ही रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है। लाइक जो चीज़ हम 1000 की लेते थे वो 4000 की मिल रही है। जाहिर सी बात है, शूज़ चाहिए, शर्ट्स चाहिए, पैंट्स चाहिए, उसके अलावा क्या कहते हैं हमें अपने शलवार कमीज़ के लिए कपड़ा चाहिए, कोई सिला सिलाया मिल जाए। अब शलवार कमीज़ के लिए कपड़ा लेके क्या करना है? हमारे पास एक दर्जी है स्पेशल, उसे फ़ोन करेंगे 2 घंटों में सूट सी देगा वो सिर्फ हमारे लिए ही सीता है और किसी के लिए नहीं। अच्छा बताएं, ईदी आपने ले ली है या ईदी अभी आपने देनी है किसी को? हम लोग ईदी नहीं लेते, हम देने वालों में से हैं। ठीक है, मैं लेने वालों में से हूँ भाई, मैं किसी को नहीं देता। कि आपको ईदी कल मिलेगी? फिर ईदी मांगनी पड़ेगी। नहीं अब इस एज में क्या जाए, कैश मिल रहा है। अब तो हम कुछ ना कुछ देखिए जुगाड़ ही चलता है। देखो ना, इस टाइम तो हम सोच में बैठे हैं कि अभी तक हमें जो कापी हैं वो अरेंज नहीं हुई। ठीक है, कल बच्चों ने हमारे आगे पीछे घूमना, फिर छोटे बड़े जब कहते हैं ना ईदी, तो फिर जब पुराने नोट्स ईद वाले दिन में इंसान निकाल कर दे तो फिर शर्म आती है। जब हम छोटे थे ना, हम ईदी एक दफ़ा बड़ों से मांगते थे, वो नहीं देते थे, कुछ नहीं। अब तो जलील करते हैं बच्चे यार, तो इसी वजह से ना हमें इस चीज़ की भी टेंशन है। आप देखें लड़कों को, स्पेशली मर्दों को कितनी टेंशन होती है। आपको क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मेरे कपड़े नहीं सिले उसकी टेंशन है। तो आपने कल ईदी देनी है? ईदी हाँ देनी है मैंने। ईदी तो हम देंगे, मर्द देते ही है, ईदी लेते नहीं है। अभी बड़े हो गए हैं तो अब ईदी देने का टाइम है। नहीं मिलेगी? नहीं, हमने देना उनको, उन्होंने हमें नहीं देना। हम कमा रहे तो हम देंगे। लेकिन ये है कि उन्हें जो हम पैसे देते हैं ना, उसी में से हमें कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं, और हम अक्सर औकात ना कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो माँ और बाप हैं, ठीक है, उनका रुतबा बड़ा है, वो क्या करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती पकड़ाते, नहीं रख, तेरे पास नहीं होंगे या होंगे तो फिर भी रख, अपने पास तेरे काम आ जाएंगे। वो इस तरह के काम करते हैं। ख्याल करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर कीमती टाइम। चांद रात है, चांद रात के हवाले से इतना ज़्यादा रश है, तैयारियां रूज पे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं हर कोई अपनी तैयारियों में इतना मगन है और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इकरा, ओवर टू यू। ये जा रही थी, ये अपना व्लॉग बना रही थी यूट्यूब के लिए, हमने इनको रोका, हमने कहा कि आप बताएं, सबसे पहले व्लॉग तो बनता ही रहेगा, आप बताएं कि आपकी चांद रात की तैयारी कैसी है? मेरी आज मैं आई हूँ, दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने को, लेकिन बच्चों की वजह से बाहर निकली हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी तैयारियां हैं। सूट मैंने बहुत पहले ले लिया था, लेकिन आज मैं सिर्फ रौनक देखने आई हूँ और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने अपनी तो तैयारियां इतनी अच्छे तरीके से की हैं और एक्साइटेड भी लग रही हैं, और ईदी आपने देनी है, इरादे हैं कि नहीं ईदी देने के? बेटा पहले मुझे ईदी मिलेगी तो मैं आगे ईदी दूंगी। आप ईदी लेना चाह रही हैं बच्चों से, आप देंगी नहीं? हमेशा दिल करता है कि मुझे कोई ईदी दे, मेरा ईदी देने को नहीं लेने को ज्यादा। अच्छा, बच्चे तो जिद करते हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि मामा हमें ईदी दें, तो फिर आप ये कहती हैं कि आप लोग पहले ईदी निकालेंगे, इस तरह से आप करते हैं? नहीं, बात यह है कि वो मुझसे ही जाते हैं और मेरे पास ही वापस आते हैं। नुकसान नहीं होता, बैंकर है। हाँ, मैं बैंकर हूँ। मैं ये अच्छी बात है, ये अच्छी स्ट्रेटजी। हाँ, मैं बैंकर हूँ ना, इसलिए बैंकिंग वाली बातें करूँगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 29 ईयर बैंकिंग की है और अब मैं रिटायर्ड मज़े से लाइफ गुजार रही हूँ। अच्छा, आपने अपनी तैयारी बता दी, लेकिन आपके हाथ क्यों खाली हैं? ये हाथ खाली नहीं होने? ज़िंदगी में एक दफ़ा मेहंदी लगाई थी अपनी शादी पे, उसके बाद कभी मेहंदी नहीं लगाई। तो चूड़ियाँ भी नहीं पहनती, लेकिन एक बैंगल पहनती हूँ और हाँ रिंग्स पहनती हूँ। लेकिन इस दफ़ा आपको मेहंदी लगानी चाहिए। चले आप कहती हैं तो मैं आई विल ट्राई। ठीक है, हाँ, झुमके भी पहने। ऑल वाइट हो तो क्या बंदा कुछ भी ना करे? नहीं, ऐसी बात नहीं, आप इतनी खूब। तो मेरी बात सुनो, एक लेसन है आप लोगों को कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी के ऐसा ओकेजन रखा होता है, हम पूरे माह के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला हमें इसके लिए खुशी कहते हैं, इसमें खुश हो, अच्छे कपड़े पहनो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और मैंने करना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब मुझे दुआओं में याद रखें। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को? मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर आपने पूरा एक महीना रमज़ान में रोज़े रखे हैं, अल्लाह की इबादत की है, तो ये प्रैक्टिस पूरा साल रहनी चाहिए। और ये मेरा मैसेज भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है अपनी सारी न्यू जनरेशन को। बस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज चांद रात है और इतना ज़्यादा रश है, आप भी इधर आए हैं, आपकी तैयारी ख़त्म हो गई है या फिर अभी रहती है, या फिर घर वालों को ही तैयारियां करवा रहे हैं? नहीं जी, हम लोग तो घर वालों को तो 2-3 दिन पहले तैयारी करवा ली थी, तो आज तो बेसिकली हम आए हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम सारे दोस्त जो हैं इकट्ठे होके आए हैं। मेरी कल रात को फ़्लाइट थी, मैं जर्मनी से आया हूँ और स्पेशल इन दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड होता रहता है ना, तो फैमिली की जो शॉपिंग है वो तो 2-3 दिन पहले कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग अपनी शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब दोस्तों के लिए फुल टाइम निकाला है, क्या आपस में एक दूसरे को ईदी देंगे या फिर नहीं? ईदी हमारी यही है कि जो हम लोग मिल लेते हैं एक दूसरे को, ये कम ईदी है कि ये जो वक्त जो टाइम गुजर रहा है, जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, इसमें जो दोस्त एक दूसरे को मिल लेते हैं ना, वही ईदी है। इसके अलावा और ईदी क्या हो सकती है? बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप जर्मनी से आए हैं और पाकिस्तान की ईद और जर्मनी, मतलब बाहर की ईद में तो बहुत फ़र्क होता है, और बाहर जो पाकिस्तान की ईद है वो तो अपनी ईद होती है, क्या फ़र्क लगता है? देखें जी, ईद जो बेसिकली नाम है ना, वो अपनों का होता है। अपनों को अगर आप अपने ही अपने बाहर हम लोग अकेले रहते हैं फैमिली के साथ, किसी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा अदर नेशनलिटीज़ होती हैं, उनके साथ सेलिब्रेट क्या करना है, लैंग्वेज मुख्तलिफ, कल्चर मुख्तलिफ, इस वजह से ईद वही है जो अपनों के साथ होती है, और वो पाकिस्तान के अलावा ईद का कहीं मज़ा नहीं, पूरी दुनिया घूम ली है। इसीलिए तो भाई जर्मनी से आया, हमारा ये भाई है, इसलिए आया ईद के लिए आया, सिर्फ ईद के लिए, इसलिए हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, मतलब सारे दोस्त मिलकर एंजॉय करें, दोस्त तो एंजॉय करें, घर में जो बच्चे होंगे उनको किस तरह से आप लोगों ने? वो अलहदा से बच्चे वो अलहदा से आए हुए हैं इंशाल्लाह, तो वो अलहदा शॉपिंग कर रहे हैं, हम तो अपने लिए आए हैं इस वक्त, तो टाइम हमारा अपना है, दोस्तों के लिए सिर्फ भाई दोस्तों के लिए टाइम है, बच्चों को पहले से शॉपिंग करा दी है और आप सारे मिलकर। आप देखें, मेरा भाई बाहर से आया है जर्मनी से, इसको टाइम देना है ना जी, स्पेशल हमारे लिए आया है, तो इसको टाइम इसलिए दे रहे हैं कि अब इसका टाइम इसके लिए। बड़ी बात है कि दोस्त सारे मिल के टाइम गुजारे, शॉपिंग करें, अच्छा टाइम गुजारे, साथ में शॉपिंग भी एक दूसरे को करा। जी बिल्कुल करवा रहे हैं, एक दूसरे को शॉपिंग करवा रहे हैं, गाड़ियों में रख ली है जो शॉपिंग की है, तो अभी तो जा रहे हैं जी हम, अभी जूते लेने हैं जी, अभी शॉपिंग करनी है, हमने काफ़ी करनी है, अभी शॉपिंग करनी है, रोज़ा का भी डिनर करते हैं ना जी, उसके बाद दोबारा शॉपिंग। तो ये जी रोज़ा खोला है और सारी शॉपिंग भी की है, कुछ शॉपिंग रह भी गई है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, आप बड़े चुप करके खड़े हुए, लगता है आपके साथ इन्होंने आपको लिफ्ट नहीं कराई और आपको बिल्कुल नहीं बुलाया, आप ऐसे करके खड़े हुए हैं। बुलाया भी है, लिफ्ट भी कराई, शॉपिंग भी कराई, सब कुछ करवाया। तो आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची? तैयारी हो गई, मुकम्मल तैयारी है, बस जूते लेने वो लेने लगे अब। अच्छा, और आपने यहाँ से सारी शॉपिंग की है, क्या पहन रहे, क्या लिया है आपने? हम सलवार कमीज ही पहनते, ज़्यादा और तो कुछ पहनते नहीं।
फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चला है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी। वो लड़कों के लिए कहाँ से मिलेगी बता दें फिर वो तो कहीं से भी मिल जाएगी, आप पता करें। आपको हमारे टेलर ने बताया नहीं इस बात का कि लड़कों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। बताया ना कहाँ से बनेगी बनवा वो आप अपने टेलर को दिखाएंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है कह देते हैं उसको। आप बताएं, आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? जी मेरी तैयारी मुकम्मल है। क्या क्या लिया आपने? अपने लिए कपड़े वगैरह लिए हैं, चाचू वगैरह ने बस ईद ही दी है। अच्छा, पहले से ईद ले रही है? ये चाचू मेरे जर्मनी से हैं ना, इसलिए तो इन्होंने ईद वगैरह लेके दी है, शॉपिंग वगैरह भी सभी इन्होंने करवा दी। अच्छा, कितनी ईदी ले लिया आपने? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। 50,000। आपने 50,000 ईदी ले लिए। अच्छा, इतने अच्छे चाचू आपको ऐसे 50,000 देते? बस चाचू है ना, प्यार करते हैं हमसे। ये देखे मोबाइल भी मेरे लिए लेके आए हैं बस जर्मनी से। बड़ी बात है भाई, मोबाइल भी मिल गया, 50,000 भी मिल गए, ईदी बहुत बेहतरीन होने वाली है। और किस किस से लिए? और अभी घर वालों से लेनी है। अच्छा, चाचू के साथ सारे दोस्त हैं, उनसे भी ईदी बटोरी है? अभी बटोरनी है, बस शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं उनसे। मतलब कि फुल तैयारी की है, चाचू से भी ले रहे हैं, चाचू के दोस्तों से भी ले रहे हैं और अब्बू से भी जाके अलग से लेने वाले हैं और ईदी इकट्ठी करने वाले हैं। सबकी ये कोशिश होती है कि हम ईद मनाएं, एंजॉय करें। हमने सबसे बात भी की और ये फैमिली थी और ये लोग ये बाहर से आए थे, उन्होंने बताया कि अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं और एंजॉय करने आए हैं। इनसे भी बात की है। नाजरीन, हमारे साथ कुछ और फैमिली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़िमल आयशा। ज़िमल आयशा, मुझे ये बताएं कि चांद रात है, तैयारियां कैसी जा रही हैं? आप किसके साथ आई हैं और बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं? आई तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, लेकिन तैयारियों का मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि तैयारियाँ मेरी मामा कर देती हैं। अच्छा, सारी तैयारियां मामा पे छोड़ी हैं, कुछ अपना आपने सोचा नहीं है कि मेहंदी, चूड़ियाँ? नहीं, वो मेहंदी वाला सिस्टम सारा मैं देखती हूँ और ज्वेलरी 1-2 चीज़ें मैं पसंद करती हूँ, बाकी सारा मामा के ऊपर है। अच्छा, मुझे बताएं आपकी शॉपिंग कितनी हो गई है? अभी सूट लेने ईद के लिए जो कपड़े अभी लेंगे, इधर आके लेंगे सारे सूट और इसके भी ज्वेलरी सारे होंगे, शॉपिंग जूते ले लिए हैं जी। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ है ब्रेक का, मगर इस ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे सैलून में और वहाँ जाकर देखेंगे कि ख़ातीन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है। मेहंदी लगवा ली है, हेयर कट करवा ली है, फेशियल करवा ली है। तो तब तक के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, GNN चांद रात स्पेशल के साथ। जैसा कि ब्रेक से पहले आपको बताया था, हम जाएंगे सैलून और बताएंगे आपको कि वहाँ पर वक्त कम तो है, मुकाबला भी सख्त है, तो तैयारियाँ कैसी चल रही हैं सैलून में? क्यों सादिया? जी बिल्कुल, चांद रात है और चांद रात वाले दिन भी ख़वातीन की तैयारियां मुकम्मल नहीं होती और हर किसी की ये कोशिश होती है, हर लड़की की ये कोशिश होती है कि वो अच्छा दिखे, फेशियल करवाए, मेहंदियां लगवाएं, सैलून का रुख करती हैं। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ पर भी ख़वातीन का काफ़ी रश है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सादिया आपने। अब हम आगे चलते हैं और पूछते हैं कैसा रश है, क्या डील्स हैं ख़वातीन को ऑफर कर रही हैं कि इतना रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? महविश। अच्छा महविश, बताएं आज कितना ज़्यादा रश है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आप कौन सी ऐसी डील्स ऑफ़र कर रही हैं कि इतना रश है? हमारे बहुत ज़्यादा रश है, सुबह से रश है, बहुत ज़्यादा डील्स हमारी स्किन्स की है, हेयर की है और बाकी डॉल फेशियल्स पे, हाइड्रा फेशियल पे, जॉनसन फेशियल्स पे डील है, मैनीपेडी की भी डील चल रही है, केराटिन, बोटॉक्स, इन सब पे डील चल रही है। अच्छा, आपने ये डील्स का तो बता दिया, एक मेन चीज़ जो रह गई है मेहंदी, जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेहंदी के बगैर ईद अधूरी होती है। तो मेहंदी किस तरह के डिज़ाइन लगवाए जाते हैं और क्या ट्रेंड है और किस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है? मेहंदी जौन सी है, मेहंदी भी हमारी लग रही है बाई स्टॉल पे और मेहंदी पे भी काफ़ी रश है, उसकी भी काफ़ी लोगों ने पहली बुकिंग करवा ली हुई थी। अब इतना रश है कि मज़ीद बुकिंग नहीं हम कर रहे किसी चीज़ की। तो नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सादिया इज़ टू मच इनटू हेयर्स। तो अब सादिया आप लोगों को लेकर चलेंगी हेयर सेक्शन में और सादिया आप फिर वहाँ जाके हमारे नाजरीन को बताएंगे क्या डील चल रही है वहाँ पर। बालों के हवाले से बात करेंगे तो बाल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कलर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कलर इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तंजीला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चांद रात है और चांद रात पे ख़वातीन का रश बहुत ज़्यादा होता है और ये बताइएगा कि ख़वातीन किस ट्रेंड को फॉलो करती हैं, क्या देखती हैं?
आजकल फैशन कलर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, और दूसरा ये कि क्लाइंट्स जो हमारे कैरेटिन का बहुत डिमांड है उनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कैरेटिन का रुझान बहुत ज़्यादा है, हेयर कलर जो सबसे ज़्यादा हेयर कलर देखा जा रहा है वो कौन सा है? कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही हैं आजकल की लड़कियां, क्योंकि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और उसको फॉलो भी करना पड़ता है। आजकल जो है ऐश ग्रे में बहुत ज़्यादा हमारा चल रहा है, ठीक है, ऐश गोल्डन में जा रही हैं, और स्मोकी ग्रे जो है ये बहुत लाइक कर रहे हैं। और आजकल हमारा जो है ये बालियाज पे, हाईलाइट्स पे, बेबी लाइट्स पे, चंक्स पे ये कलर्स हमारे जा रहे हैं। अच्छा, जब कलर करवाने आते हैं कस्टमर, क्योंकि वो अपनी भी तो बताते हैं लेकिन जो करने वाला है वो भी गाइड करता है कि आपको ये सूट करेगा, तो तकरार वगैरह तो नहीं होती कि आप ये ना करवाएं, आप वो ना कराएं, आपको ये सूट नहीं करेगा, तो किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? बेसिकली क्लाइंट्स तो आगे मेरे हमसे डिमांड करते हैं, तो फिर हमको रेकमेंड करते हैं कि देखिए आजकल हमारा जो है फैशन ये चल रहा है, तो वो कहते हैं ठीक है एंड यू, आप हमें जो रेकमेंड करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम अपना डील कर लेते हैं क्लाइंट को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेयर कट का भी बताएं, वो किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, वो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं हेयर कट को? आजकल हेयर कट जो है बटरफ्लाई बहुत ट्रेंडी है। अच्छा, मुझे भी थोड़ी सी आपसे एडवाइस चाहिए थी। मुझे बताएं कि मैंने ना 1 महीना पहले कलर करवाया था, ठीक है ना, अब घर में शादी है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से चेंज करवाऊँ, टचअप करवाऊँ, तो मुझे ये बताएं कि मुझे करवाना चाहिए और किस तरह से इससे ग्लॉसिंग करवानी चाहिए, पूरा हेयर ट्रीटमेंट वगैरह? नहीं, आपका कलर बहुत अच्छा है, देन आपको जो है ना ग्लॉसिंग करवानी चाहिए, देन आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये आफ्टर कलर जो है ना बाल जो आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है और रफ हो जाता है, तो आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट साथ में करवाना चाहिए। अच्छा, कट डाउन जब करवाते हैं, कट डाउन के बाद बाल ज़रा डैमेज हो जाते हैं, वो हमारा केराटिन निकल जाता है उसमें से, तो उसमें थोड़े से बाल ज़रा रफ हो जाते हैं, उसके बाद कोई रिकमेंड भी करते हैं कि आपने ये वाला शैम्पू यूज़ करना है, आपने कंडीशनर यूज़ करना है, तो आप मुझे भी ज़रा रिकमेंड करें, मुझे भी थोड़ा फ़ायदा दें। आप हेयर मास्क और कंडीशनर जो है वो साथ में यूज़ किया करें, और प्रोटीन ट्रीटमेंट साथ में लेते रहा करें, फिर आपका बाल जो है ना वो सेफ रहता है। अच्छा, सबकी तो आपने बात कर ली, तो मुझे ये बताएं अपनी भी कोई आपकी है तैयारी, आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अभी जो हमारे हालात चल रहे हैं, अभी हम सिर्फ दूसरों को खुश कर सकते हैं, हमारे अभी इस तरह के हालात नहीं कि अपने लिए टाइम निकाल लें। हालात मुश्किल चल रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं, लेकिन अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ता है, क्या थोड़ा सा भी नहीं? बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए टाइम निकालना, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो जिस तरह से ईद पर चांद रात पे इतना रश होता है जी, फिर अपनी तैयारी करने का दिल भी नहीं करता, तो वो फिर सारा मैनेज किस तरह से करते हैं? सारे आपको कहते नहीं है कि आप क्यों नहीं कर रही तैयारी? हम आधा दिन जो होता है वो सो के गुजारते हैं, आधा दिन के बाद जाके हम अपनी तैयारी करते हैं और फिर हम ईद मनाते हैं। बेसिकली हमारी ईद जो होती है वो चांद रात को ही हो जाती है। सबको हेयर कलर कर करके आपकी भी चांद रात पे आपकी ईद हो जाती है। हम सबको देख के खुश हो जाते हैं। ये बड़ी बात है कि आप सबको देख के खुश हो जाते हैं, ये कम लोगों में ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को, कोई पॉजिटिव पैगाम जो लोगों को मुतासिर करे, कोई पॉजिटिव वाइब से? जी, फर्स्ट ये कि जो नाराज़ हैं उनको मना लें और दूसरों की खुशियों में खुश रहें और सबको खुश करने की कोशिश किया करें और पॉजिटिव माइंड के साथ रहा करें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जैसा कि सादिया ने ब्रीफली आपको दिखाया हेयर सेक्शन, अब चांद रात है, मेहंदी की बात ना हो तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी है। तो हमारे साथ एक क्लाइंट मौजूद है और ये मेहंदी लगवाने लगी थी। मैंने कहा रुकें ज़रा, आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? ज़ुखरू। पहली दफ़ा ये नाम सुना है, क्या मतलब है? इसका मतलब कीमती मोती है और ये कुरान पाक की सूरह मुबारक का नाम है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, आपने कोई भी डिज़ाइन लगवा लेना मेहंदी का, या कोई स्पेसिफिकली आपके पास पिक्चर है कि आपने बस मुझे यही मेहंदी लगवानी है? नहीं, वो दिखाएंगे तो मैं उधर से सिलेक्ट कर लूँगी। अच्छा, तो मुझे बताएं, मेहंदी लगवाने का बचपन से ही शौक़ है या भी ट्रेंड्स को फॉलो कर रही हैं? मेहंदी लगाने का किस लड़की को शौक़ नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं, अर्क लगवाना है या मेहंदी लगवाना? मेहंदी। ठीक हो गया। तो नाजरीन, आपने देखा कि मेहंदी का शौक़ भी अरूज पर है। तो नाजरीन, जैसा कि सबसे पहले आपको बाज़ार में तैयारियां दिखाई लोगों की, उनसे बात की, उनका क्या सोचना है, उनके क्या पैगामात है आप तक पहुंचाए, फिर आपको इस सैलून में दिखाया कि ख़वातीन की तैयारियां कैसे जारी हैं, मेहंदियाँ अभी भी लगवाई जा रही हैं क्योंकि वक्त कम है। और देखिए, चूड़ियाँ हमने ले ली हैं अपनी। सादिया, आप क्या कहेंगी? हमने चूड़ियाँ ले ली, हमने सबका आपको दिखाया है कि ख़वातीन किस तरह से तैयारियाँ कर रही हैं और उनके क्या क्या इरादे हैं ईदियाँ वसूल करने के हवाले से। फिर हमने कहा कि हम क्यों पीछे रहें और हम भी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ख़रीदें और हम सबको यही पैगाम देना चाहेंगे कि खुशियाँ बांटें, जो रूठे हैं उनको मनाएं और ईद के दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और GNN की तमाम फैमिली की जानिब से, हम सब की जानिब से आपको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। हम सबको दुआओं में याद रखें।